बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बेटा। तो Z1 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 है 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 है हमारे पास 2 प्लस 1 अयोटा के इक्वल। उसके बाद उसने हमें एक पार्ट दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे सकते हैं बेटा, इसको हम राइट हैंड साइड का नाम दे सकते हैं। और हम प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, बराबर है। चलें जी बेटा, हम सबसे पहले जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सोल्यूशन पुट किया तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बेटा पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं। चलें जी, Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है हमारे पास, Z1 है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, ये Z1 की वैल्यू है। बीच में ये वाला प्लस आ चुका है। Z2, ये है Z2 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास Z की वैल्यूज आ चुकी है बेटा। Z1 की वैल्यू पुट किया प्लस Z2 की वैल्यूज को पुट किया, ठीक है। अब हम इन दोनों के दरमियान चेक करेंगे कि प्लस है। अगर इन दोनों के दरमियान में प्लस हो, अभी इस चीज को बराबर किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो लेक्चर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बोर्ड पर चल चुके हैं जी, हम पहुंच चुके हैं। Z1 इक्वल है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा के, Z2 1 माइनस 3 अयोटा के, Z3 2 प्लस 1 अयोटा, मतलब सिर्फ अयोटा ही है। तो ये उसने हमें सबसे पहले Z1 Z2 की वैल्यूज दी। उसके बाद हमें एक पार्ट गिवन है, ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम देंगे, इसको हम राइट हैंड साइड का नाम देंगे। तो हमने इसको प्रूव करना है कि दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पे जिस सोल्यूशन पुट कर देते हैं, सोल्यूशन पुट करने के बाद हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। बात की समझ आई है ना आपको? चले जी, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, इस पार्ट को। तो हम फाइंड कर रहे हैं Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज को इस Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज को पुट करना है आगे, ताकि चेक करने वाले को समझ आ सके कि इसने इस पार्ट की वैल्यू को पुट किया है। चले जी, अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ड्रा कर सकते हैं। Z1, देखें Z1 की वैल्यू दी हुई है हमें 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में ये वाला प्लस आ चुका है। Z2 की वैल्यू है हमारे पास, फिर से ब्रैकेट 1 माइनस 3 अयोटा। बेटे बात की समझ आ चुकी है ना? Z1 और Z2 की वैल्यूज को हमने पुट किया ऊपर से देखकर। पेपर में भी ये वैल्यू हमें गिवन होगी और इनमें से कोई ना कोई पार्ट आया होगा, लेकिन ये वैल्यू जरूर होंगी आपके पास। तो परेशान नहीं होना, घबराने की जरूरत नहीं है। चले बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं जी क्या होता है हमारे पास। Z1 Z2 इक्वल है हमारे पास जी। अब देखें इन दोनों के दरमियान प्लस है, अगर प्लस हो तो आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा। बात की समझ आई है? इस स्टेप के अंदर सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किए हैं। बेटे नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 प्लस Z2 इक्वल है हमारे पास जी। अब हम रियल को रियल के इक्वल कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। आपको पता है जिसके साथ अयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जरा देखें, ये हमारे पास रियल है, यहाँ पे रियल है, ठीक है। इन दोनों को हम बेटा ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2
3 के इक्वल है। ये प्लस के 5 आयोटा है, ये माइनस के 3 आयोटा है। अपने कैलकुलेटर पे 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 2 आएगा। चूंकि बड़ी वैल्यू है तो साइन उसका लगेगा, साथ में आयोटा भी आ जाएगा। बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। बात की उम्मीद है समझ आई है। बेटे अगर यहाँ तक समझ नहीं आए वीडियो को पॉज करें, दोबारा समझना शुरू कर दें। बेटा अगर समझ आ रही है तो साथ साथ नोट करना भी शुरू कर दें। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा जी। अब हम जी राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। बेटा ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब हम राइट हैंड साइड को नीचे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, अब हम जी राइट हैंड साइड को बेटा पुट करेंगे जी। सबसे पहले इस पार्ट को लिखना है यहाँ पर जी, Z2 प्लस Z1 ये वैल्यू किसके इक्वल है। आगे हम कलर चेंज करते हैं ताकि हमें प्रॉपर समझ आए। तो Z2 प्लस Z1 की वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। लेकिन जी Z2 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, बीच में प्लस है, फिर ब्रैकेट रोक गया ये वाला प्लस। Z1 की वैल्यू ये है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। बात की समझ आ चुकी है। ये Z1 और Z2 की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है। बड़े नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z2 प्लस Z1 इक्वल है ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो ब्रैकेट ओपन हो सकती है। 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस के 5 आयोटा। बात की समझ आई है ना। बगैर कुछ किए ब्रैकेट ओपन कर दिया। Z2 प्लस Z1 इक्वल है हमारे पास। ये देखें 1 पॉजिटिव है, ये 2 भी पॉजिटिव है। 3 हो चुका है। 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2 आयोटा, पॉजिटिव 2 आयोटा आ चुका है। बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। बात की समझ आई है। अब हम प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का आंसर इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मुआवजा कीजिए, दोनों का आंसर सेम आया हुआ है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे बेटा पुट कर सकते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बस ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लिख देंगे तो आपको प्रॉपर नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए बेटा आगे स्पेस बनाते हैं। स्पेस बनाने के बाद अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास Z1 Z2। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पार्ट 2 बुक के ऊपर लिख लें, कॉपी के ऊपर Z2 सॉरी कुछ पार्ट 2 है Z1 Z2। अब इसके बीच में कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z2 और Z1, बेटा इसको भी हमने क्या करना है जी, प्रूफ करना है। तो आपको समझ आ चुकी है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम देंगे, इसको हम राइट हैंड साइड का नाम देंगे। दोनों का आंसर हमें इक्वल करना है इस पार्ट की तरह, जिस तरह ये आपने अंडरस्टैंड किया है। चले मेरा बेटा अब हम यहाँ पे जी सोल्यूशन पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा सोल्यूशन, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा लेफ्ट हैंड साइड को हम स्टार्ट करते हैं। अब कौन से पार्ट को फाइंड कर रहे हैं बेटा, इस पार्ट को Z1 Z2। ये बेटा किसके इक्वल है। बेटा जिस तरह प्रीवियस पार्ट के ना सेम एज इट इज सारे पार्ट इसी तरह ही करने वाले हैं, तो आपने घबराना नहीं है। तो अब Z1 और Z2 की वैल्यू हमें गिवन है। आपको भी अगर ये पार्ट दिया जाएगा पेपर में तो ये वैल्यूज गिवन होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले बेटा ये है Z1 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। Z2 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। बात की उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ चुकी है और समझ आ भी रही होगी। जिन शहजादों को समझ नहीं आ रही वो वीडियो को बैक कर सकते हैं। चलें जी Z1 Z2 इक्वल है हमारे पास। इन दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप सब बच्चों को पता है। फर्स्ट रकम को पहली रकम के साथ, फिर नेक्स्ट
के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बेटा इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ भी अलग अलग मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। चलें जी, 2 1 जार 2 माइनस ये वाला आ चुका है, 2 3 जार 6, साथ में अयोटा भाई साहब भी आ चुका है, ये प्लस एज इट इज है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, बात की समझ आई है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, ये प्लस ये माइनस माइनस आ चुका है, 5 3 जार 15 और साथ में अयोटा का स्केयर, अयोटा 2 टाइम है, मल्टीप्लाई होकर इसका स्केयर कर दिया। उम्मीद है मेरे सब बच्चों को समझ आई है। Z1 Z2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारा राइट हैंड साइड भी आ सके यहाँ पे। Z1 Z2 इक्वल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी का फिर से डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले लिखा 2 माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, तो माइनस का 1 अयोटा, 1 नहीं लिखा, सिर्फ अयोटा ही लिख दिया। माइनस के 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। Z1 Z2 इक्वल है हमारे पास 2 माइनस अयोटा ये वाला, ये माइनस और ये माइनस प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 Z2 इक्वल है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ऐड किया 17 माइनस के अयोटा, बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं। बात की समझ आई है ना, आ रही है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझसे पहले भी कह लिया होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब हम बेटा प्रूफ कर सकते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड को। तो गर्मी बहुत है, सीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है, पहले क्या कर सकते हैं जी। चले बेटा राइट हैंड साइड, चले बेटा राइट हैंड साइड कोट करते हैं जी। सबसे पहले किस पार्ट को प्रूफ करना है बेटा, इस पार्ट को। Z2 अब Z1 है, पहले Z1 था अब Z2 हो गया है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है जी, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, उसके बाद हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, ये बेटा हमारे पास Z2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है जी, ये वाले मैंने गलत पुट कर दिया है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। Z1 की ये वाली तो -3 अयोटा, और यहाँ पर जी हमारे पास वैल्यू है Z1 की, वो ये वाली थी 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है जी। वैल्यूज गलत पुट हो गई थी तो इसलिए मसला कोई नहीं था, आंसर फिर भी हमारा इक्वल ही आता। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z2 Z1 मल्टीप्लाई करेंगे, यही पैटर्न यूज कर लें। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, ये प्लस एज इट इज आ चुका है। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, डड्डू की तरह 5 आ गया है, 5 अयोटा। उसके बाद ये माइनस आ चुका है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 3 को 5 के साथ 3 5 जार 15 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है मेरा बेटा। हो गया यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z2 Z1 इक्वल है, अब रियल और इमेजिनरी को इक्वल करना है। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 इक्वल है प्लस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा, तो माइनस का अयोटा 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद माइनस के 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर चुके हैं। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z2 Z1 हमारे पास इक्वल है, ये 2 है, ये -1 अयोटा एज इट इज आ चुका है, ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया। साथ में 1 को 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 बेटा एज इट इज आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप को मैं आगे कर देता हूँ, शायद आप लोगों को नजर ना आ रहा हो। चलिए बेटा स्पेस बनी है थोड़ी सी, अब यहाँ इस स्टेप को आगे कर देता हूँ। वैसे इस स्टेप में हो जाता लेकिन कोई बात नहीं है। Z2 Z1 बेटा इक्वल है जी, देखें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड किया 17 माइनस अयोटा, 17 माइनस के अयोटा, बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो हमने प्रूफ कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 देखें, 17 माइनस अयोटा 17 माइनस अयोटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो बनी है इस पार्ट की वो इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है मेरे सब बच्चों को समझ आई है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को किस तरह सिंप्लीफाई किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट 3 है। चलिए जी पार्ट 3 को भी स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले सोल्यूशन पुट किया, सोल्यूशन पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं जी यहाँ पर। अब वो नंबर लिखेंगे जिसको पहला सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे, ये पार्ट होगा, उसके बाद हम इस पार्ट को करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जी सबसे पहले Z1 प्लस Z2 इक्वल है बेटा हमारे पास प्लस Z3 के। अब इसकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं बेटा, पुट कर सकते हैं। चलिए जी ब्रैकेट को यूज किया, सबसे पहले ब्रैकेट को ये वाली ब्रैकेट यूज करें आप सबसे पहले जी, ताकि क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अच्छा नजर आए। उसके बाद जी Z1 की वैल्यू है हमारे पास, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा, फिर से ब्रैकेट यूज किया, सॉरी बीच में हमारे पास प्लस भी है, बीच में प्लस भी देखे दिया हुआ है। Z2 की वैल्यू को पुट किया, Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, फिर से ब्रैकेट ड्रॉ की और प्लस हमारे पास Z3 अभी हमने एज इट इज लिखा है। ठीक है, Z3 की वैल्यू को अभी हमने पुट नहीं किया, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये स्टेप तो एज इट इज है, Z1 प्लस Z2 उसके बाद Z3, बात की समझ आ चुकी है। ये 3 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो पावर में सही नजर आएगा। ठीक है बेटे, अब हम जी क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू के बाद इन दोनों के दरमियान प्लस है तो ब्रैकेट ओपन हो सकती है, ब्रैकेट यूज की 2 प्लस 5 अयोटा, ये वाला प्लस 1 माइनस 3 अयोटा, उसके बाद ये ब्रैकेट यूज की, उसके बाद प्लस Z3 भी पुट कर दिया। उम्मीद है बच्चों को समझ आई है। Z1 Z2 प्लस Z3 इक्वल है, रियल और इमेजिनरी का फर्क करेंगे, ब्रैकेट को यूज किया, ये 2 है ये 1 है, दोनों रियल है, ऐड किया 3, ये पॉजिटिव 5 अयोटा है, ये नेगेटिव 3 अयोटा है, तो पॉजिटिव 2 अयोटा बाकी बचेगा। बेटा बात की समझ आई है ना। जब खत्म करेंगे अपने कैलकुलेटर पे 5 माइनस 3 का 2 बचेगा, 2 5 जो आया है ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन, फिर से ब्रैकेट यूज किया, प्लस Z3 भी हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 Z2 प्लस Z3 इक्वल है। अब इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं, फिर से ये ब्रैकेट को यूज करते हैं, तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि प्रॉपर नजर आए। तो हम Z प्लस 2 अयोटा के साथ इस तरह की ब्रैकेट, फिर ये प्लस लगा दिया, अब Z3 ये है हमारे पास Z3 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, Z2 की वैल्यू सॉरी Z3 की वैल्यू भी गिवन है, वो भी पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 प्लस Z2 इक्वल है हमारे पास Z3, बात की समझ आई है ना। अब इसके दरमियान प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया बगैर कुछ किए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल आने के बाद इमेजिनरी और रियल को इक्वल करना है, ये भी 3 है ये भी 2 है, दोनों रियल हैं, ऐड किया तो 5 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा, तो प्लस 3 अयोटा। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले स्पेस मतलब नेक्स्ट पेज, उसके बाद हमें राइट हैंड साइड, उसके बाद जी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को जी स्टार्ट कर लेते हैं।
तो बेटा सबसे पहले जो हल करना चाहते हैं जिस पार्ट को, उसको लाजमी तौर पे लिखा करें जी। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यही पार्ट है ना, एज इट इज लिख दिया है। बात की समझ आई है ना। अब यहाँ पे जी हम कर सकते हैं जी, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, प्लस लगा दिया, ठीक है। Z2 की और Z3 की वैल्यू को पुट करते हैं। ये Z2 है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, बीच में प्लस लगा दिया, आगे से फिर ब्रैकेट Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा। बात की उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ आई है कि हमने क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पार्ट को लिखा है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। Z1 एज इट इज लिखा है, Z2 और Z3 की वैल्यूज को ऊपर से देख के लिखा है, आप बुक से देखकर लिखेंगे। चलें जी बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमारे पास बेटा इक्वल है जी। Z1 एज इट इज है अभी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा नीटनेस आए। तो 1 को, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा, ब्रैकेट को खत्म कर दिया, मतलब इन दोनों राउंड ब्रैकेट को बेटा खत्म किया, बीच में प्लस था तो इसलिए ब्रैकेट को खत्म कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 Z2 Z3 एज इट इज है, इज इक्वल टू Z1 अभी एज इट इज है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी को इक्वल, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा, तो माइनस का 2 अयोटा, माइनस का 2 अयोटा बचेगा। बेटा तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव, ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ऐड किया 3 हो गया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का अयोटा है, तो माइनस किया तो 2 अयोटा बाकी बचे हैं। ठीक है जी, चलें। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल Z1 है, अब इसकी ये ब्रैकेट खत्म करते हैं, दूसरी ब्रैकेट लगाते हैं ये वाली, तो Z1 की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं बेटा। Z1 देखिए Z1 ये है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, फिर से ये ब्रैकेट यूज की, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे सॉरी प्लस भी था, ये वाला प्लस भी तो आता है ना, प्लस लगाया, फिर से ब्रैकेट 3 माइनस 2 अयोटा, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरे सब बच्चों को समझ आ चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे। चले जी, गर्मी की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है यार। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, इन दोनों के दरमियान प्लस है, ब्रैकेट ओपन हो सकती है, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, कुछ भी नहीं किया, कोई सिंबल चेंज नहीं किए। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एज इट इज आ रहे हैं, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, 5 हो चुका है, प्लस 5 अयोटा है, माइनस 2 अयोटा है, तो माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 3 अयोटा, प्लस 3 अयोटा आ चुका है बेटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आप कंपैरिजन करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर आ चुका है 5 प्लस 3 अयोटा, राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 है 5 प्लस 3 अयोटा, दोनों का आंसर इक्वल है, तो हमने जी प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है जी आप बच्चों को समझ आ चुकी है। जी बच्चों अब पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, ये सबसे पहले सेम स्टेप्स है बेटा, सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं बेटा, पार्ट को लिखते हैं जिसको हम सोल्व कर रहे हैं जी, ये है
Z1 Z2 Z3। ठीक है बेटा, ये इस पार्ट को हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट यूज किया, Z1 2 प्लस 5 आयोटा, फिर से ब्रैकेट यूज की, Z2, ये Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे आप ये वाली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन दिखने में ज्यादा नीटनेस आएगी। उसके बाद Z3 है बेटा, आप इसको भी एज इट इज लिखें। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ये ब्रैकेट क्यों यूज किया है, ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रॉपर नजर आ सके। चले बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फिर Z1 Z2 Z3 इक्वल है हमारे पास, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई आपको करना पहले से आता है। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर से इस वैल्यू को इसके साथ, अगेन इस वैल्यू को इसके साथ, अगेन इस वैल्यू को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चलें जी, 2 1s are 2, ये माइनस लगा चुके हैं, 2 3s are 6, ये वाली ब्रैकेट भी, सॉरी ये ब्रैकेट भी आती है और साथ में ये वाली ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी। ये ब्रैकेट भी आ गई है, 2 1s are 2, ये माइनस 2 3s are 6, साथ में अयोटा भाई साहब। अब ये प्लस 5 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 अयोटा स्क्वायर। इधर भी अयोटा मौजूद है, इधर भी अयोटा मौजूद है, तो अयोटा का स्क्वायर, साथ में ये वाली ब्रैकेट, और Z3 इक्वल है। बेटा यहाँ तक उम्मीद है समझ आई है बच्चों को। तो नहीं समझ आ रही बेटा, वीडियो को बैक करें, दोबारा समझना शुरू कर दें। बेटा अगर समझ आ भी रही है तो नोट लाजमी तौर पे करें मेरा भाई। कम से कम यार आप इस वीडियो को ना अपने 5 करीबी दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। Z1 Z2 Z3, ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रैकेट एज इट इज है। अब रियल और इमेजिनरी का फर्क करेंगे, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 2 बेटा एज इट इज है, ये माइनस 6 अयोटा, ये प्लस 5 अयोटा है, तो माइनस का अयोटा बचेगा, मतलब 1 भी बचेगा, 1 हम नहीं लिखते। माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 होती है, फिर से ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, और z की पावर 3 एज इट इज है। ठीक है बच्चों, Z1 Z2 Z3 इक्वल है। अब हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हमारे रह गई थी, अब हम कोशिश करते हैं कि इस ब्रैकेट को ना नेक्स्ट स्टेप के अंदर खत्म करें, लेकिन अभी लेकर आते हैं। ठीक है, Z बड़ी ब्रैकेट, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर जी 2 माइनस अयोटा एज इट इज है, माइनस और माइनस प्लस 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट भी आ चुकी है, साथ ये ब्रैकेट भी, और z की पावर 3 एज इट इज आ चुके हैं। बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। Z1 Z2 और Z3, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब इस ब्रैकेट को मैं खत्म कर रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसको खत्म किया तो हमारे पास बचेगी 2 माइनस अयोटा, सॉरी इसको हम ऐड भी कर सकते हैं अभी। ठीक है जी, ऐड कर सकते हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं, तो ऐड किया 17 माइनस के अयोटा। अब ये इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा z की पावर 3, मतलब Z3 की वैल्यू देखनी है, ये है Z3, 2 प्लस अयोटा, ये Z3 की वैल्यू है बेटा। देखिए ये पार्ट तो हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, ये Z3 भी हम लेकर आ रहे हैं, तो Z3 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस अयोटा है। Z1 Z2 Z3, ठीक है बच्चों, इक्वल है। फिर से मल्टीप्लाई, 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 34, 17 को प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 70 अयोटा। ठीक है, अब ये माइनस अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, ये माइनस ये प्लस, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 Z3, अब रियल और इमेजिनरी का फर्क करते हैं।
अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। 34 17 -2 दोनों के साथ अयोटा मौजूद है, माइनस किया प्लस के 15 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस एज इट इज है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं होगी यहां तक आप सब बच्चों को। Z1 Z2 Z3 बेटा इक्वल है 34 प्लस 15 अयोटा माइनस और माइनस प्लस के 1 हो चुके हैं बच्चों। Z1 Z2 Z3 बच्चों इक्वल है जी, 1 है, ये 34 है, रियल है, ऐड किया 35, ठीक है, और प्लस के 15 अयोटा, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। बात की समझ आ चुकी है ना आप सब मेरे बच्चों को। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को तो सोल्व कर चुके हैं, अब हम चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ बेटा चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे राइट हैंड साइड, ताकि चेक करने वाले को मौका ही ना दें हम नंबर को लेस करने का। तो मैं जरा यहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पसीना साफ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। चले बच्चों, हो गया है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी। किसको हमने सोल्व करना है बच्चों? इस पार्ट को, ये हो चुका है, ये पार्ट सोल्व करने लगे हैं। Z1 ब्रैकेट Z2 और Z3 समझ आ चुकी है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी लेंगे क्योंकि उनको समझ आ चुकी है, मुझे उम्मीद है। अच्छा जी, Z1 एज इट इज अभी लेकर चल रहा हूं, ब्रैकेट को यूज किया और एक और ब्रैकेट भी यूज की, ठीक है। Z2 और Z3 की वैल्यू, Z2 भाई साहब है 1 - 3 अयोटा, 1 - 3 अयोटा, फिर से ब्रैकेट ड्रॉ की, Z3 है 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, ये ब्रैकेट और साथ में ये ब्रैकेट भी ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब फर्दर वही स्टेप्स हैं हमारे। Z1 Z2 Z3 इक्वल है। अब इस Z भाई साहब को ऐसे लेके चलेंगे, बाद में इसको स्टार्ट करेंगे। ये ब्रैकेट ड्रॉ के साथ में ये ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, ये प्लस आ चुका है, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा, ये माइनस आ चुका है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्केयर आ चुका है बेटा, क्या आ चुका है? अयोटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। Z1 Z2 Z3 बच्चों इक्वल है किसके जी? ये ब्रैकेट रियल और इमेजिनरी का फर्क करेंगे और यहाँ पर अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं। 2 एज इट इज है, प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा, तो प्लस के 5 अयोटा आ चुका है जी, -3 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये ब्रैकेट और साथ में ये ब्रैकेट भी पुट कर दिया। बात की समझ आई है ना मेरे बच्चों को। Z1 Z2 Z3 बच्चों इक्वल है इस पार्ट के, ये ब्रैकेट ड्रॉ की, फिर ये ब्रैकेट, 2 बेटा एज इट इज है, प्लस 5 अयोटा भी एज इट इज है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, साथ में ये ब्रैकेट भी आ चुकी है। यहाँ पर भी Z1 है, यहाँ पर भी Z1 है। Z1 Z2 Z3 Z1 एज इट इज आ चुका है, अब इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करें, Z1 की वैल्यू पुट कर दें, इजी हो जाएगा, एक स्टेप बच जाएगा। Z1 है 2 + 5 अयोटा, 2 + 5 अयोटा, इस वैल्यू की ब्रैकेट भी खत्म करते हैं और इनको ऐड भी कर देते हैं एक ही स्टेप के अंदर। 3 + 2 5 हो जाएगा, आगे प्लस के
5 अयोटा बेटा एज इट इज आ चुका है। बात की समझ आई है ना बच्चों। Z1 Z2 Z3 इक्वल है हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 2 5 आर 10 ये प्लस 2 5 आर 10 अयोटा ये प्लस 5 5 आर 25 अयोटा ये प्लस प्लस हो चुका है जी, प्लस है जी हमारे पास जी, प्लस ही है। नेक्स्ट अब ये प्लस है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Z1 Z2 Z3 बच्चों इक्वल है हमारे पास, ये 10 है, ये प्लस है हमारे पास जी। यहाँ पर जी साइन की मिसिंग है मुझे लगता है, यहाँ पर जी एक साइन मुझे लगता है शायद चेंज है, मिसिंग हुआ है कहीं से जी हमारे पास जी। चेक कर, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, पीछे हमने देखा नहीं है इस वैल्यू के अंदर, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी बच्चों माइनस आएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 10 अयोटा माइनस 25 अयोटा, तो माइनस के 25 है ना, तो ऐड माइनस करेंगे 15 अयोटा माइनस एज इट इज है 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की। Z1 Z2 Z3 बच्चों इक्वल है जी, अब हम कर सकते हैं 10 माइनस 15 माइनस और ये माइनस प्लस 20 को 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 25। Z1 Z2 Z3 इक्वल है 25 प्लस 30 35 कितना आ चुका है बेटा 35 माइनस के 15 अयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर बेटा 2 का नाम दे चुके हैं जी। अब कंपैरिजन कीजिए बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 35 प्लस 15 अयोटा, इक्वेशन 2 है 35 प्लस 15 अयोटा। तो ये हमारे पास जी प्रूफ हो चुकी है बेटा, हम इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। चले बच्चों ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 है जी। बच्चों ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले जी हम देखते हैं Z1 है प्लस माइनस Z1। बात को जरा समझना है, Z1 की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन माइनस Z1 की वैल्यू नहीं है। तो इसने एक काम किया है जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था, ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है ना। तो वो लेक्चर अगर अंडरस्टैंड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वो लेक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेटा बात को जरा समझना है आपने, Z1 की क्या वैल्यू दी हुई है हमारे पास, Z1 है बेटा हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा। जब आप इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास Z जो है ना, अब हमारे पास ये माइनस Z1 हो जाएगा, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, सिंबल तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पे -2 माइनस का 5 अयोटा हो जाएगा। बात की समझ आ गई है ना बच्चों। अब जब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनकी तमाम के सिंबल चेंज, बस बात खत्म। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। पार्ट कौन सा है हमारे पास जी ये वाला, Z1 प्लस माइनस Z1, इसको बेटा अब हम क्या करने वाले हैं जी, सोल्व। तो हम जी Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस 5 अयोटा प्लस सेंटर वाला प्लस ये वाला लगाया मैंने, दरमियान वाला बीच वाला, माइनस Z1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या है जी हमारे पास -2 -5 अयोटा। बात की समझ आई है ना। ये हमारे पास रियल वैल्यू है Z1 की, और ये इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर Z1 प्लस माइनस Z1, ठीक है जी।
एक बात मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ये बेटा दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का आंसर 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी, इन दोनों के दरमियान प्लस है, अलामतें तब्दील नहीं होंगी। 2 प्लस 5 योटा, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखें आप, 2 माइनस के 5 योटा। बात की समझ आई है, अलामतें तब्दील नहीं की लेकिन माइनस लगा दिया है हमने, बस यही काम किया है। अब हमने इसका आंसर 0 करना है, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल, पॉजिटिव 5 योटा नेगेटिव 5 योटा से कैंसिल, तो 0 हमारे पास जी आंसर आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम जी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड लिखे बच्चों, राइट हैंड साइड है हमारे पास -z1 प्लस z1। ठीक है जी, अब इसी के एज इट इज क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है -2 माइनस के 5 योटा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बीच में प्लस है, सेकंड ब्रैकेट ड्रॉ किया, z1 की वैल्यू में पता है 2 प्लस 5 योटा एज इट इज आ चुकी है। मेरे सब बच्चों को समझ आई है कि हम वैल्यूज को कैसे दर्ज कर रहे हैं, कैसे पुट कर रहे हैं। -z1 प्लस z1 इक्वल है जी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, -2 -5 योटा प्लस 2 प्लस 5 योटा। ठीक है, चले जी, हो गया ब्रैकेट ओपन। तो -2 +2 से कैंसिल, -5 से +5 कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है जी, 0। रिमेनिंग क्या आ चुके हैं बेटा हमारे पास, 0, जिसको हमने 0 के इक्वल करना था। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा हमारे पास जी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है बेटा, और इसका ये हमारे पास जी पार्ट कौन सा चल रहा है, पार्ट 4 है जी, पार्ट 5 है बेटा। इस पार्ट को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को समझ भी आई है। बेटे अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपने पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को भी अंडरस्टैंड किया है। कर लिया तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं लिखा तो नो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।